पिछले भाग में आपने देखा कि नारायण बाबू को अस्पताल ले जाने में मदद करने के कारण आशीष का उनके घर में अब अक्सर आना जाना होने लगा था। सुनैना और आशीष के बीच जमी सख्त बर्फ पिघल तो रही थी, लेकिन बात अभी भी सिर्फ दोस्ती की थी। प्यार, शादी जैसी बातें तो पीछे छूट चुकी थी। इसी बीच एक दिन सुनैना चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। सुनैना को बार बार बेहोश होता देख आशीष और सुनैना की सास उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां पता चलता है कि सुनैना गर्भवती है। अपने बेटे की मौत के कई महीनों के बाद बहू की गर्भवती होने की खबर सुनकर सुनैना की सास हक्की बक्की रह गई थी। आशीष के अक्सर सुनैना के आसपास मंडराने और उसके रिश्ता लाने वाली बात को देखते हुए सुनैना की सास उन दोनों के रिश्ते पर इल्जाम लगाती है और सुनैना पर ये बच्चा न रखने का दबाव बनाती है। अपनी सच्चाई साबित करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन हालातों के दबाव में आकर वो अपने बच्चे को मार भी नहीं सकती थी। इसलिए सुनैना भी ऐलान कर देती है कि वो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करेगी। अब आगे बात को बिगड़ता देख आशीष अचानक सुनैना के सामने आ जाता है। काका, सुनैना आपकी बहू है, एक पतिव्रता औरत है वो। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, उसे अभी सही से पहचानते भी नहीं। मैं उसे पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग, आपके साथ तो इतने साल बिताए उसने। आपके बेटे के जाने के बाद चाहती तो आपका घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, आजादी का जीवन जी सकती थी, लेकिन फिर भी उसने बहू के साथ साथ बेटे का भी फर्ज निभाया और आजादी के बदले सेवा चुनी। उसकी अच्छाई का आप लोग ये बदला दे रहे हैं उसे। मुझे सोचकर भी घिन आ रही, इतनी घटिया बात आपके मन में आई कैसे? हाँ, मैं करना चाहता था सुनैना से शादी, लेकिन उसे मेरे साथ अपनी नई जिंदगी नहीं चाहिए थी। वो देवेश की यादों के सहारे जीना चाहती है, इसलिए मैंने भी उसकी इच्छा का सम्मान करके अपने कदम पीछे ले लिए थे। उसके बाद में मेरे मन में कभी शादी या प्रेम जैसी बात नहीं आई। देख लिया आपने, क्यों कहते हैं कि बहू बेटियां घर की चार दीवारी में ही रखनी चाहिए। मैं कहती थी ना, मत निकलने दो इसे घर से बाहर, लेकिन आप ही वकालत कर रहे थे इसकी। अब भुगतिए। अपने बेटे की जवान विधवा को अकेले गांव भर में घुमाने का परिणाम भुगतने का समय आ गया है। आशीष बेटा, हम हाथ जोड़कर पूछते हैं, क्या इन बातों में तनिक भी सच्चाई है? हम जीते जी मर जाएंगे, भगवान के लिए सच बता दो। आप बस जीवन भर हाथ ही जोड़ते रहेंगे। आपके घर की इज्जत पर हाथ डाला इसने और आप उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। कोई चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? बस बहुत हो गया, हो चुका फैसला। अब मुझे इस पाप की जड़ को ही खत्म करना है। इससे पहले कि पूरे गांव में ये बात फैल जाए, हम इस बच्चे को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये बच्चा देवेश की निशानी है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप लोगों की गलतफहमी का परिणाम मेरा बच्चा नहीं भुगतेगा। चाहे जो हो जाए, ये बच्चा दुनिया में आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुझे जहां जाना हो जा, लेकिन हमारी पोती कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी हमारे साथ। देखती हूँ एक अजन्मे बच्चे के लिए अपनी बेटी से कैसे मुंह फेरती है तू। और हम भी तो देखे, ये सब कारनामे करने के बाद कौन आसरा देगा तुझे? ये आशीष जिसकी वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ, वो यहाँ बुत बना खड़ा है। तू ही देख ले इसे। तेरे मरने या जीने से रत्ती भर भी फर्क पड़ेगा कैसे? तेरे जैसी औरतों का फायदा उठाकर अपने रास्ते हो लेते हैं ऐसे लड़के, और तू उसके पाप को जीवन भर ढोने को तैयार हो रही है। अरे बस करिए आप लोग, आपकी ये छोटी बातें मुझसे सुनी भी नहीं जा रही है। बेचारी सुनैना न जाने कैसी ये बर्दाश्त कर रही है। मैं अभी तक चुप था क्योंकि मुझे सुनैना का ख्याल था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। कैसे लोग हैं आप? एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की बात कर रहे हैं। आपको उसके आंसू नजर नहीं आ रहे? ठीक है, अगर आप लोगों को यही लगता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। मैं सुनैना से शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं नाम दूंगा इस बच्चे को। अगर सुनैना को आपके घर में रखना आपके लिए पाप है तो ठीक है, वो अब यहां नहीं रहेगी। मैं पूरे रीति रिवाज के साथ उससे शादी करूंगा और अपनी धर्मपत्नी बनाकर पूरे सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाऊंगा उसे। उसके जीवन को एक अभिशाप बनाकर नहीं छोड़ सकता मैं। सुनैना आशीष की बात सुनकर गुस्से में उसकी तरफ देखती है और एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा देती है। कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं मर जाऊंगी लेकिन ये पाप नहीं होने दूंगी। ये लोग तुम्हारे बच्चे की जान के पीछे पड़े हैं। क्या गारंटी है कि ये अपनी झूठी शान के लिए तुम्हें या बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तुम मर भी जाओगी तब भी किसी को तुम्हारी सच्चाई पर यकीन नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए मर जाना सबसे आसान है, लेकिन अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचो। मैं अभी भी उनके बारे में ही सोच रहा हूं। हमारा सच हमसे बेहतर कौन जानता है? तुमसे शादी करने का मतलब तो यही हुआ ना? मैं इनके लगाए इल्जामों पर मुहर लगा रही हूँ। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर मुझे ये सब साबित क्यों करना है?
तुम पवित्र हो ये मैं जानता हूं, लेकिन ये बात तुम साबित कैसे करोगी? तुम साबित नहीं कर पाओगी सुनैना, उल्टा सारी जिंदगी जिल्लत सहनी पड़ेगी तुम्हें। एक बार बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद फिर भी कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी अपने बच्चे की जान बचाओ। काका, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, मैं शादी करूंगा सुनैना से। सुनैना को उस पल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर भगवान ने सारी परीक्षाएं क्यों उसके भाग्य में ही लिख दी है? आखिर कब तक अपनी बेगुनाही साबित करती रहेगी वो? जिस रिश्ते के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज वो रिश्ता उसकी जिंदगी की हकीकत बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। पता नहीं ईश्वर कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। पहले जवान बेटे की मौत और अब बेटी जैसी बहू के बारे में ये सब सुनना पड़ रहा है, और बहू की शादी, यहाँ तक तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अरे जाने दीजिए ना इसे, जिसकी गंदगी है वही अपना नाम दे और वही पाले, हम क्यों धोए इसका पाप? आप ही सोचकर बताइए ना, अगर ये बच्चा इसका ना होता तो बिना कसूर कोई गैर मर्द किसी औरत से खड़े खड़े शादी करने को तैयार हो जाता क्या? ये सब सोची समझी चाल है इनकी। बस मुझे अब ये लड़की अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। भूल जाओ कभी इसका कोई रिश्ता था हमारे परिवार से। चुपचाप हाथ पीले करो इसको और दफा करो हमारे घर से। हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन खबरदार जो फिर कभी इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा। दुनिया जहान में हमारी कुछ इज्जत है, इसीलिए तुम्हारे कुकर्मों को उछाले बिना चुपचाप तुम्हारी शादी इस लड़के से करा रहे हैं। पूरी रात देवेश की फोटो को सीने से चिपकाकर सुनैना रोते हुए बिता दी थी। अगली सुबह आशीष अपने माता पिता को लेकर सुनैना के घर पहुंचा। भाई साहब, कोई खोट नहीं है मेरे बेटे में। दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो भी हमारे बेटे जैसा होनहार लड़का 7 कोस तक नहीं मिलेगा। आपकी बहू के विषय में तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। कोई गलत काम नहीं करेगा वो। बहुत गलत इल्जाम लगाया आपने। हम चाहते तो कोई अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी कर सकते थे। आशीष का जीवन तो संवर जाएगा, लेकिन सुनैना, उसका क्या? उसे तो ये समाज जीने भी नहीं देगा। काफी सोचने समझने के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम आशीष और सुनैना के ब्याह के लिए तैयार हैं। जो दुख इस बच्ची के भाग्य में लिखा है, भगवान न करे किसी भी बेटे के भाग्य में ऐसा दिन हो। अपने अजन्मे बच्चे की खातिर सुनैना ने आशीष के साथ शादी के लिए हाँ कह दी थी। घर वापस आकर, हे भगवान, क्या किस्मत दी है हमें। बहू के आने के बाद लोग घर में पोता पोती के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन हमारी बहू तो एक बच्चा पेट में लेकर आ रही है और एक गोद में, और बच्चे भी राम जाने किसके हैं। माँ, आगे से ऐसी बेहुदा बात अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने उससे शादी करने का फैसला लिया, इसीलिए वो दोनों बच्चे भी अब किसी और के नहीं, मेरे ही हैं। मैं उन्हें अपना नाम दूंगा और अपने बच्चों की तरह सीने से लगा कर पालूंगा, और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि मेरे बच्चों के बारे में कोई भी गलत बात करे। जल्दी ही सादगी के साथ आशीष और सुनैना की शादी हो गई थी, और अब सुनैना सुधा की बहू बनकर उसके घर पहुंच गई थी। सुधा के मन में नफरत उसके सर तक चढ़ गई थी। उसे यही लगता था कि सुनैना के कारण ही उसके बेटे ने ऐसी बेमेल बेरंग शादी कर ली है। अगर अपनी पसंद की लड़की से शादी करता तो पूरे गाजे बाजे के साथ बारात लेकर कोई राजकुमारी ब्याह कर लाती अपने बेटे के लिए। शादी के बाद ये पहली बार था जब सुनैना आशीष के साथ कमरे में थी। तुम्हारे लिए ये तोहफा लाया था, पहन कर दिखाओ ना कैसा लगा। कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और नहीं है, इसलिए यहाँ ये शादी का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये शादी सिर्फ बाहर वालों को दिखाने के लिए खेलना है। कमरे के अंदर हम बिल्कुल भी पति पत्नी नहीं है, और इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ देवेश है, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। एक बार इस बच्चे का जन्म हो जाए उसके बाद मैं शहर जाऊंगी, बड़े से बड़े अस्पताल में जाकर जांच कराऊंगी और सारी दुनिया के सामने साबित कर दूंगी कि देवेश इस बच्चे का पिता है। अपने ऊपर लगे कलंक को तो मैं धो कर रहूंगी। बस तब तक के लिए मुझे एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। यही सोचकर तुमसे शादी की है मैंने। इससे ज्यादा तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता बनाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने मुझे गलत समझ लिया सुनैना, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस मेरी पहली बार शादी हुई है ना, तो शादी की रस्म निभा रहा था। हमारे यहाँ नई दुल्हन को तोहफा दिया जाता है, इसलिए माँ के कहने पर तुम्हारे लिए ये ले आया था। कोई बात नहीं, तुम रख लो, मन ना हो तो मत पहनना। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, थक गई होगी। परिवार की इज्जत की खातिर आनंद फानंद में नारायण बाबू ने बहू सुनैना की शादी आशीष से करवा तो जरूर दी थी, लेकिन रिश्तेदार और बिरादरी के लोग वो कहाँ इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले थे। फोन पर विमला बुआ जी थी। अरे भैया, बहू को घर लाकर
बेटी जैसे कह देने में और उसे बेटी मानकर उसके कन्यादान कर देने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ तो सोचा होता आपने। हमारे देवेश की धर्म पत्नी थी वो, सारे समाज के सामने ब्याह कर अपने घर लेकर आए थे आप उसे। बेटा भगवान को प्यारा हो गया और बहू का कन्यादान कर दिया आपने। आप तो बिल्कुल खाली हाथ रह गए भाई साहब, ना बहू मिली, ना बेटा, ना पोता पोती। आपका तो जीवन ही सुना हो गया। शादीशुदा बहू को अपने घर की इज्जत समझकर उसे अपने घर में रखा जाता है। माफ करना, लेकिन अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने का तरीका मेरी समझ से बाहर है। अरे विमला, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू समझ रही है। देख, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। जाने वाले को तो लौट कर ला नहीं सकते, लेकिन जो अपनी आंखों के सामने दिन रात हमारी सेवा कर रही थी, उसकी तरफ से आंखें कैसे मूंद लेते। और फिर इतना अच्छा लड़का मिल रहा था, लगा शायद फिर कभी ये मौका नहीं मिल पाएगा। पटेल साहब ने सामने से इस शादी में दिलचस्पी दिखाई तो हम मना नहीं कर पाए। थोड़े दिन का कष्ट तो होगा, लेकिन बहू और रानी की जिंदगी संवर जाएगी। अच्छा लड़का है आशीष। बहू को अपना जीवन जीने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे खुश करने से क्या होगा भाई साहब? पूरी रिश्तेदारी में बातें बन रही है, किसी को आपका ये निर्णय समझ में ही नहीं आया। बाकी आपको ठीक लगता है तो लगता रहे, हमारी जो राय थी हमने आपको बता दी। क्या हुआ? किसका फोन था? किसी का नहीं, छोड़ो तुम। ये बताओ, एक कप चाय मिलेगी क्या? अरे बात को घुमा क्यों रहे? विमला जी का फोन था ना। बहू की शादी के ऊपर सवाल जवाब कर रही होगी। तो क्या गलत कह रही है? हमने कौन सा कभी सपने में सोचा था कि अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे घर भी आना पड़ जाएगा। जो हुआ, घर की इज्जत बची रह गई। दुनिया की नजर में असल बात आती तो कहाँ मुंह दिखाते हम। दूसरी ओर सुने ना, बच्चे के जन्म के बाद हम शहर में जांच करवाकर साबित कर सकते हैं कि उसका पिता कौन है। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, उसके बाद तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं शहर में अच्छे अस्पताल का पता कर रहा हूँ। आशीष पापा, कहाँ जाने की बात कर रहे हो आप? आज हम कहीं जा रहे हैं क्या? ये आशीष पापा क्या होता है? कौन सिखाता है ये सब? सॉरी माँ, सिर्फ पापा बोलूंगी। आप ठीक कह रहे हो, बड़ों का नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। अरे जाने दो ना, बच्ची है, क्या समझेगी वो। हाँ बेटा, आप बताओ कहाँ जाना है, चलते हैं हम। मेरे पापा हर हफ्ते मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते थे, अब मुझे भी आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम तैयार हो जाओ, फिर हम लोग आइसक्रीम खाने चलते हैं। बहुत जल्दी आशीष और रानी के बीच गहरी दोस्ती और प्यार पनप गया था। आशीष रानी को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता था। उसे रोज घुमाने ले जाना, उसकी फरमाइश पूरी करना, साथ में खेलना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। दादी, आज मेरे लिए आलू के पराठे बनाओ ना, मेरा बहुत मन है। मैं अचार से पराठे खाऊंगी। जो बनवाना है अपनी माँ से कहकर बनवा, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझसे ना होगा। आई बढ़िया आलू के पराठे वाली। दादी की बात सुनकर नन्ही सी रानी सहम जाती है। रानी बेटा, मैं अस्पताल जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। तुम अपना ख्याल रखना और दादी को परेशान मत करना। माँ, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे भी ले चलो। अरे बेटा, ऐसे क्यों बोल रही हो? दादी है ना घर पर, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन पापा, दादी मुझसे प्यार नहीं करती, हमेशा गुस्से में रहती है। मेरी सहेली कह रही थी सौतेली दादी बच्चों को पसंद नहीं करती, और जब मैं घर में अकेली रहूंगी तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। सारी दादी ऐसी क्यों होती मम्मा? वो वाली दादी भी आपको गुस्सा करती थी और ये वाली भी। ऐसे बात नहीं करते बेटा, कुछ नहीं होगा। ये घर तुम्हारा ही है, कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। शांत हो जाओ। मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी, जरूर माँ ने इसी कुछ कहा है। रहने दीजिए ना, हमारे लिए माँ जी से झगड़ा मत करो। रानी बच्ची है, मैं समझा दूंगी। माँ, क्या कहा तुमने इस बच्चे से जो इतना डर गई है? लो जी, मैंने क्या कह दिया? कुछ भी तो नहीं कहा। जरूर इसकी माँ ने इसे कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ाया होगा मेरे खिलाफ। माँ, ये क्या बोल रही हो तुम? अपनी गलती का ठिकरा दूसरों के सर फोड़ना बंद करो। अरे छोटी सी मासूम बच्ची है, आप उसके साथ क्या दुश्मनी निकाल रही हैं? अरे ठीक है, मैं इसे बहुत कुछ कहती हूँ और मुझसे इतनी ही परेशानी है तो भेज दी इसे वापस इसकी दादी के घर। मैंने कौन सा कहा मेरे घर में रहो? वो मेरी बेटी है और मैं जहाँ रहूंगा मेरी बेटी और पत्नी भी वहीं रहेंगी। अगर तुम्हें परेशानी है तो बोलो, मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। आशीष का रानी और सुनैना के लिए चट्टान बनकर खड़ा हो जाना सुनैना के दिल को छू गया था। क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रहे हो हमारे लिए? आपको अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रानी बेटा, दादी आपसे बड़ी है ना, उन्होंने डांट दिया तो क्या हुआ? सुनैना किसी तरह आशीष और माँ जी के बीच की बहस को संभाल लेती है।
और कोशिश करती है कि आगे से रानी सुधा के सामने आए ही ना। धीरे धीरे समय बीत रहा था और लाख छुपाने के बाद भी अब स्कूल पढ़ाने जाते हुए सुनैना का बढ़ता हुआ पेट गांव की औरतों की नजर में आने लगा था, जिसकी वजह से गांव में बातें होने लगी थी। सुनैना, गुड न्यूज है क्या? देख, छिपाओ मत, सच सच बोल दे। अरे इसमें छिपाने की क्या बात है? तुम अब शादीशुदा हो, अच्छा है ना? बहुत बहुत बधाई हो। हालांकि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच ये था कि वो शादीशुदा थी, इसलिए सामने कुछ भी कहने की किसी में हिम्मत नहीं थी। सुनैना की खुशियों को लगी काली नजर का साया मानो अभी भी उसके आसपास मंडरा रहा था। एक रात बाथरूम जाते समय उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से सुनैना की चीख निकल गई थी, जिसे सुनकर आशीष वहां आता है और उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसी समय सुनैना को लेकर अस्पताल की ओर भागता है। लेकिन होने को जो मंजूर था वो घट चुका था। सुनैना के अजन्मे बच्चे की मौत हो गई थी। ये खबर सुनकर सुनैना मानो भीतर तक टूट गई थी। जिस बच्चे को बचाने की खातिर वो एक अनचाहे रिश्ते में बंधने को तैयार हो गई थी, आज वो बच्चा भी उसे छोड़कर चला गया था। इस पल में उसे अपने जीवन के कोई मायने ही समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन कोई था जो हर पल साए की तरह उसका हाथ थामे खड़ा था, और वो था आशीष, जिसे पूरी तरह से पति होने का दर्जा भी नहीं दिया था सुनैना ने, लेकिन फिर भी अपना फर्ज निभाने से किसी भी कदम पर वो चूका नहीं था। आशीष ने डॉक्टर के बताए अनुसार अगले 15 दिन सुनैना की खूब अच्छे से देखभाल की। इस दौरान रानी के खाने पीने, स्कूल, पढ़ाई, हर चीज की जिम्मेदारी भी आशीष ने अपने ऊपर ले रखी थी। यहाँ तक कि माँ सुधा से भी जली कटी बातें सुनी, लेकिन कभी माथे पर शिकन न आने दी। 15 दिनों के भीतर सुनैना शरीर से स्वस्थ हो गई थी, लेकिन मन की पीड़ा को नापने का कोई पैमाना होता ही नहीं जो कोई उसके मन को जान पाता। आशीष, इस बच्चे की खातिर ही शादी के बंधन में बंधे थे हम। अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो हमारी शादी का कोई मतलब नहीं है। आपकी अभी कोई उम्र नहीं निकल गई है, आपके सामने अभी आपका पूरा जीवन पड़ा है। कोई अच्छी लड़की देखकर अपना घर बसा लीजिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। मेरे जीवन के काले अध्याय तो जैसे समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे दुखों में आप अपने जीवन के सुखों को महसूस करना भूल जाए। अगर इतने समय तक साथ रहने के बाद भी तुम मन से मुझे स्वीकार नहीं कर पाई हो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते में जबरन रहने के लिए नहीं कहूंगा। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन हमारे रिश्ते को सिर्फ इसलिए मत तोड़ना कि तुम मुझे आजाद करना चाहती हो। मेरा मन तो तुम्हारे साथ बहुत पहले बंध गया था और तुम्हारे साथ रहने में ही खुशी मिलती है। तुमने शायद मुझे अपना पति नहीं समझा, लेकिन रानी तो मुझे अपना पापा समझने लगी है और मुझे भी आदत हो गई उसके साथ की। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो रानी के लिए रुक जाओ। मैं वादा करता हूँ अपनी सीमा नहीं भूलूंगा। मैं पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माँ। भगवान जी से बहुत प्रेयर करने के बाद मुझे नए पापा मिले, अब मैं इनके बिना नहीं रह सकती। सुनैना ने देखा कि रानी आशीष के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। आशीष की आंखें भी भीगी हुई थी। शायद रानी की बात सही थी। एक नन्ही सी मासूम बच्ची से एक बार फिर पिता का साया छीनकर वो उस पर दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म करने जा रही थी। बिना कुछ भी बोले सुनैना अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जब कमरे से बाहर निकलती है तो आशीष उसे देखकर हैरान रह गया था। शादी के 1.5 महीने में पहली बार सुनैना ने एक सुहागन की तरह लाल साड़ी पहनी थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियां थी और गले में वही चेन नजर आ रही थी जो शादी की रात तोहफे के रूप में आशीष ने उसे दी थी। सुनैना ने आशीष की तरफ देखकर मुस्कुराया तो आशीष को अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। जीवन के सफर में आने वाली बाकी की तमाम मुश्किलों से जूझने के लिए अब सुनैना के पास एक मजबूत सहारा था, जिसका नाम था आशीष। जब तक जीवन है संघर्ष तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस जीवन में सच्चा साथी मिल जाए ये क्या कम है। सुनैना और आशीष की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में हमें जरूर बताइए।